नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में गेस्ट टीचरों का बड़ा महंगाई भत्ता। गेस्ट टीचर्स की सैलरी में हुई बढ़ोतरी। अतिथि अध्यापकों को 4% बढ़ा हुआ मिलेगा वेतन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलर्ट मोड पर हरियाणा। 7 जिलों के सेंसिटिव जोन पर पुलिस की पैनी नजर। पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों में बढ़ाई सतर्कता। लोकसभा चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका। अशोक तंवर ने पार्टी को कहा अलविदा। अशोक तंवर ने आप संयोजक केजरीवाल को भेजा इस्तीफा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा के अतिथि अध्यापकों को तोहफा दिया है। गेस्ट टीचर को अब 4% बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बढ़ोतरी की दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। सरकार ने नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर अतिथि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की है। कर्मचारियों के डीए में 4% इजाफा पहले ही किया जा चुका है। इस फैसले के बाद से हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों को अब अधिक मानदेय मिलेगा। सरकार ने नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर अतिथि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की है। हरियाणा के स्कूलों में 15,000 के लगभग गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। भाजपा ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने के बाद अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पहले हरियाणा अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस ने 7 जिलों में अलर्ट जारी किया है। हिंसा की घटना के बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, यमुनानगर, झज्जर और जींद में सेंसिटिव जोन पर पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासकर यहां के खास मंदिर और मस्जिद पर पुलिस की पैनी नजर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा पुलिस के अलर्ट रहने का सबसे बड़ा कारण नूंह हिंसा है। पिछले साल नूंह में हुई 2 समुदायों के बीच हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 1 महीने के लिए 5 से अधिक जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। इसके मद्देनजर पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों में सतर्कता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह के बाद अब अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। हरियाणा के वरिष्ठ नेता तंवर ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के चलते नाराज थे। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है, इससे मेरा जमीर गवाही नहीं देता है। इसलिए मैं इलेक्शन कंप्लेंट कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लगातार हरियाणा और भारत देश की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। बता दें कि अशोक तंवर 20 जनवरी को दिल्ली में भाजपा को ज्वाइन करेंगे। हरियाणा में पानीपत पुलिस के चांदनी बाग थाना के निलंबित इंस्पेक्टर करमवीर सिंह को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे कई दिन से फरार चल रहे थे। निलंबित इंस्पेक्टर करमवीर सिंह ने आरिफ हत्याकांड मामले में हजारों रुपए की रिश्वत ली थी। इसी मामले में उन्हें निलंबित किया गया था। वहीं पानीपत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चांदनीबाग थाना के निलंबित इंस्पेक्टर करमवीर ने आरिफ हत्याकांड को हादसा दिखाने और मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत ली थी। वहीं मामले में एएसआई सतीश अभी भी फरार है। इस मामले की जांच के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया था। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से शहरी क्षेत्र में भी हो गई है और आज ये यात्रा शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 24 जनवरी को बसों का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए डिपो स्तर पर मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्यों की अगुवाई में दादरी डिपो में कर्मचारियों ने चक्का जाम करने के बारे में रणनीति बनाई। साथ ही चेतावनी दी कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो चक्का जाम की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रोडवेज का निजीकरण नहीं होने देंगे और न ही प्राइवेट बसों को परमिट जारी करने देंगे।
भारतीय किसान यूनियन की जिला स्तरीय किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन करनाल स्थित किसान भवन में किया गया। किसान पंचायत की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने की। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आने वाली 26 जनवरी को देश के सभी जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। इस ट्रैक्टर परेड को लेकर करनाल जिले के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज की पंचायत में किसानों को जो जबरी तौर पर नैनो यूरिया दिया जा रहा है उसका भी विरोध जताया गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के साथ साथ नैनो यूरिया के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ट्रैक्टर परेड का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली आंदोलन समाप्ति के बाद आज तक भी एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून नहीं बनाया गया और रतन मान ने किसानों से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की भी अपील की। पूरे देश भर में आने वाली 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और क्योंकि केंद्र सरकार एमएसपी और खरीद गारंटी का कानून नहीं बना रही, सभी मुकदमे वापिस नहीं हुए, कई जगह मुआवजा नहीं मिला, बिजली का प्रणाली के बिल का समाधान नहीं किया, लखीमपुर जो कांड हुआ था, जो किसान और पत्रकार को पूछा गया था, आज तक सरकार ने उसमें न्याय नहीं किया। ये बहुत सारी बातों को लेकर के जो हमारे मुद्दे अधूरे हैं उसको लेकर के ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को निकाली जाएगी। तो आज यहाँ करनाल के किसान भवन में सभी हमारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आज इस बैठक में मौजूद हुए और सबकी आज ड्यूटियाँ बांट दी गई। सबको ट्रैक्टर की ड्यूटी आने की व्यवस्था की सबकी जिम्मेवारी सौंपी गई है और करनाल में जो सीएम सिटी है यहाँ भी एक बहुत अच्छा ट्रैक्टर परेड का प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन शांति प्रिय होगा, ये अनुशासन में होगा और ट्रैक्टर परेड के जरिए हम अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इसके माध्यम से काम करेंगे। हरियाणा में ठंड का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कड़ाके की ठंड के चलते विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को घर से बेवजह नहीं निकलने की भी सलाह दी है। खासकर वाहन चालकों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि राज्य में अभी तक 3 हफ्ते बेहद सर्द रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इस समय कोहरे की मोटी चादर है। कोहरा छटने के बाद ही राहत मिल सकती है। पिछले 15 दिनों से राज्य में घने से अति घना कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर रह गई है। घने कोहरे के बीच जहां चोरों को वारदात को अंजाम देने का मौका मिलता है, निसिंग क्षेत्र में ऐसे मौसम में चोरों की सक्रियता भी बढ़ गई है। ताजा मामले में चोरों ने बस्तली बस स्टैंड पर मर्शी वेलफेयर सबमर्सिबल रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया, जहां चोर दुकान का ताला तोड़ दुकान से लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह दुकान पर सारा सामान बिखरा हुआ देखकर इसकी सूचना डायल 112 को दी गई और महज 5 मिनट में डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। दुकानदार ने बताया कि चोर दुकान से कीमती सामान और गल्ले की नकदी लेकर फरार हो गए। इसमें लाख के करीब उसका नुकसान हुआ है। पुलिस ने फौरन मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हमारे को भी कॉल आई है कि उसमें उन्होंने बताया कि हमारी शॉप में चोरी हुई है। तो मौके पे देखा हमने, उसकी मोटर वगैरह कुछ तार चोरी हुई है। इसके लिए उसको दरखास्त के लिए थाने भेज दिया है। सर, कितना नुकसान हुआ है? ठंड की वजह से लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। पहले भी कहीं चोरी हो चुकी है क्षेत्र में। कॉलर ने बताया लगभग 2 मोटर हैं, तार हैं और कुछ सामान इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी है, लाख के करीब तार है खाला जितना चोरी है। सर, कहीं ना कहीं एक सराहना की जाती है 112 की, जहाँ पर कोई भी ऐसी वारदात हो जाती है तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वो तो हमारे की ड्यूटी है। जैसे हमारे कॉल आई, वो इन्हें 5-7 मिनट पहले कॉल की है। कॉल करते हैं मौके पे हमने देख लिया है और इसके ऊपर हमने लिखती कार्रवाई आगे के लिए जो थाने में बताएंगे जाके करेंगे। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 और 14 हमीदा में व वार्ड नंबर 17 सरकारी स्कूल ग्राउंड कैंप यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का गर्मजोशी से स्वागत करने उपरांत उपस्थित लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। दोनों स्थानों पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि और निवर्तमान मेयर मदन चौहान विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वैन देश भर में घूम घूम कर गरीबों और वंचितों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। टोहाना में 25 जनवरी को होने वाले युवा मतदाता सम्मेलन को लेकर टिब्बी गांव में निमंत्रण दिया गया, जिसमें भारी संख्या में टिब्बी गांव के युवा पहुंचे। इस मौके पर मंडल महामंत्री विनोद खीचड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी को टोहाना में युवा मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें सभी गाँव के युवाओं को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा मतदाता वहाँ पर पहुंचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आज हमारे मंडल में जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जो 25 तारीख को युवा मतदाता सम्मेलन होना है टोहाना में, और ये सम्मेलन विधानसभा वाइज हर जगह होगा। तो उसी का
विचार विमर्श में और न्योता देने के लिए गांव टिब्बी में यहाँ पर इकट्ठे हुए। भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से युवा जाए और अपना पहला वोट है जो नरेंद्र मोदी जी को दे और उनका हाथ मजबूत करे और तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है उसमें अपना योगदान दे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।